बिहार चुनाव के लिए तमाम राजनीतिक दल कमर कस चुके हैं और अब सभी को चुनाव की तारीखों का इंतजार है। चुनाव आयोग जल्द ही बिहार में चुनाव की तारीखों का ऐलान भी कर सकता है। बिहार में इस बार प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी भी मैदान में उतर रही है और इसके लिए पीके पिछले लंबे वक्त से तैयारी भी कर रहे हैं। इसी चुनावी माहौल में प्रशांत किशोर ने बिहार के कई मंत्रियों पर बड़े बड़े आरोप लगाए, जिसके चलते वो खूब सुर्खियों में भी आए। लेकिन आज के इस वीडियो में हम प्रशांत किशोर की नहीं बल्कि उनकी पत्नी की बात करेंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि पीके और उनकी पत्नी की पहली मुलाकात कब हुई थी। तो चलिए शुरू करते हैं। कौन है प्रशांत किशोर की पत्नी? नमस्ते, मैं हूं असीम और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। जन स्वराज पार्टी के मुखिया प्रशांत किशोर पिछले साल अपनी पत्नी को पहली बार मीडिया के सामने लाए थे। तब पटना में आयोजित एक महिला संवाद कार्यक्रम में पीके ने अपनी पत्नी का परिचय करवाया था। उनकी पत्नी का नाम है जानवी दास। समारोह में उनकी पत्नी जानवी ने महिलाओं के साथ बातचीत भी की थी। प्रशांत किशोर की पत्नी जानवी दास मूल रूप से असम के गुवाहाटी की रहने वाली है। क्या करती हैं वो? ये भी एक सवाल आपके मन में आएगा। जानवी दास पेशे से डॉक्टर हैं। लंबे समय तक प्रैक्टिस करने के अलावा वो कई हेल्थ प्रोग्राम का हिस्सा भी रही हैं। प्रशांत किशोर जब यूएन के एक हेल्थ प्रोग्राम से जुड़े थे, उन्हीं दिनों में पहली बार उनकी मुलाकात जानवी से हुई। दोनों के बीच बातचीत आगे बढ़ी और फिर प्यार हो गया। आखिरकार दोनों ने एक दूसरे से शादी करने का फैसला भी किया। फिलहाल जानवी दास ने डॉक्टरी की प्रैक्टिस को छोड़ दिया है और वो पीके का फुल सपोर्ट कर रही हैं। पीके और जानवी का एक बेटा भी है जो 8वीं क्लास में पढ़ता है। एक इंटरव्यू में पीके ने अपनी पत्नी को लेकर बातचीत की थी और बताया था कि वो काफ़ी सपोर्टिंग है। उन्होंने कहा था कि मैं हार्ड वर्कर हूँ और मेरी पत्नी स्मार्ट वर्क करती हैं। हम इसे लेकर काफ़ी मजाक भी करते हैं। हालांकि मैं उन्हें टाइम कम दे पाता हूं, लेकिन धीरे धीरे पार्टनर एक दूसरे के काम को समझ जाते हैं। जानवी दास राजनीति से दूर ही रहती हैं, लेकिन उन्हें कुछ मौकों पर पीके के साथ देखा गया। अब बिहार चुनाव में पीके की पार्टी सभी सीटों पर चुनाव लड़ रही है। ऐसे में जानवी दास भी कैंपेनिंग करती दिख सकती हैं। खासतौर पर महिला वोटर्स को लुभाने के लिए पीके उन्हें मैदान में उतार सकते हैं। ये उनकी प्लानिंग का हिस्सा हो सकता है। अब आप बताइए, आपको क्या लगता है प्रशांत किशोर का ये प्लान कितना सही है? आपकी राय का हमें कमेंट में इंतजार रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।